मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से आप सबों को और तमाम तर जो इंटरनेट पर मुझे देख रहे हैं, मेरा सलाम पहुँचे और मैं आप सबों की खुदावंद में सलामती चाहता हूँ। आमीन। आइएगा अपने टेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब, और आज हमारी 2 आयात हैं, 8वीं और 9वीं आयात। इस इक्तबास को खुदा के कलाम में से देखेंगे। मुकाशवा की किताब, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, सफ़ा नंबर 248 पर नए अहदनामे में ये इक्तबास आपको मिलेगा। आएं खुदावंद की आवाज़ को समात फरमाइएगा। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया और तहाई समुंदर खून हो गया और समुंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकतों सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। जो तमाम तर दुनिया भर से मुझे देख रहे हैं वो भी कहे आमीन। बुलंद हाथ को आसमान की तरफ उठा कर कहेगा आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मुकाशवा की किताब को शुरू किए तकरीबन 3 साल, 4था साल अब चल रहा है, और इन सालों में हमने 8 अबवाब का मुताला किया है। और आज 8वें बाब की 8वीं आयत और 9वीं आयत का हम तफसीरी मुताला करेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे खुदा की सच्चाइयों के बारे में। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुकाशवा की किताब उसके 8वें बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें यह बताता है कि एक फरिश्ते ने ऊंट सोस को लेकर कुर्बान गाह की आग उसमें भरी और उसके बाद जमीन पर डाल दी। और जब जमीन पर डाल दी तो गरजे, आवाजें, बिजलियां और पुंचाल पैदा हो गए। एक तरफ तो वो एक फरिश्ता जो है ये अमल करता है और दूसरी तरफ 7 फरिश्ते जो हैं वो चुप करके खड़े हैं और उनके हाथों में नरसिंगे हैं। लेकिन नरसिंगे तो हैं, लेकिन फूंके नहीं जा रहे, क्योंकि अभी इजाजत नहीं मिली कि वो नरसिंगों को फूंके। क्योंकि जब वो 7 फरिश्ते जो हैं वो नरसिंगों को फूंकेंगे तो जमीन पर डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी, जमीन पर तबाही और बर्बादी पैदा हो जाएगी। और जिस तरह हमने पहले नरसिंगे को देखा है कि जब 7 फरिश्तों ने पहला नरसिंगा उसने अपने मुंह में लिया और उसने जमीन पर फूंका, आसमान पर फूंका, और जमीन में अदालत का काम शुरू हो गया। और कुर्रे हवा से हम ये देखते हैं कि चीजों का पैदा होना शुरू हो गया। यानी कि जब पहले फरिश्ते ने पहला नरसिंगा फूंका तो हम देखते थे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खून मिले हुए ओले और आग आसमान पर से जमीन पर नाजिल हुई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि 1/3 दरख्त भी जल गए, और इसके साथ हमने ये देखा कि सारी की सारी घास जो है वो भी जल गई। अब ये पहला नरसिंगा था और आज
उस फरिश्ते ने दूसरा नरसिंगा फूंका है। उस फरिश्ते ने दूसरा नरसिंगा फूंका है। और दूसरा जब नरसिंगा फूंका गया है तो तब भी डिस्ट्रक्शन पैदा हुई है, जमीन पे तबाही पैदा हो गई है। और आज हम इसी इक्तबास में से देखेंगे, मेरे सिस्टरों, जब कोई एक्शन किया जाता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। एक्शन किया जाता है, बोलिएगा, जब कोई एक्शन किया जाता है तो रिएक्शन जरूर होता है। एक्शन जरूर होता है, रिएक्शन के साथ एक्शन जरूर होता है। जब भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर मिलता है। हमास ने रिएक्शन किया, हमास कौन? फलस्तीनी। उसने एक्शन किया और उसके एक्शन में रिएक्शन भी हो रहा है, उसके एक्शन में रिएक्शन भी हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए खुदा के कलाम में से आज हम यही देखेंगे कि फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है और यह दूसरा नरसिंगा फूंका गया है। और दूसरा नरसिंगा फूंकने से एक एक्शन हुआ है। और वो एक्शन क्या हुआ है कि एक बड़ा पहाड़ जो है वो समुंदर में डाला गया है। एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया है। और जब वो समुंदर में डाला गया है, ये एक्शन हो गया है और उसके रिएक्शन में तीन काम हुए। यानी कि समुंदर जो था वो खून बन गया और समुंदर के अंदर जो एक तिहाई जानदार मखलूकात थी, आबी जानवर थे, वो भी मर गए। और इसके साथ साथ तीसरा एक्शन ये हुआ कि उस समुंदर के अंदर जितने बहरी जहाज थे वो भी बर्बाद हो गए, एक तिहाई बर्बाद हुए थे। इसका मतलब है एक्शन के साथ रिएक्शन जुड़ा हुआ है। एक्शन के साथ रिएक्शन जुड़ा हुआ है। जब हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर मिलता है। आमीन। दूसरा नरसिंगे के साथ आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ जो है वो समुंदर में गिराया जाता है। लफ्जों को गौर कीजिएगा। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया। इसका मतलब है एक्शन हुआ है, किसी ने उस समुंदर में उस पहाड़ को डाला है। वो खुद ही नहीं आ गया बल्कि समुंदर के अंदर उस पहाड़ को डाला गया है। ये एक्शन है। और इसका रिएक्शन क्या हुआ कि एक तिहाई समुंदर खून बन गया। इसका मतलब है कि दूसरे नरसिंगे के फूंके जाने पर समुंदर में मुसीबत बर्पा पैदा हो गई। अब जमीन पर नहीं, अब खुश्की पर नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा समुंदर में डिस्ट्रक्शन पैदा हो गई। मैंने ये एक छोटा सा नक्शा बनाया है। जमीन गोल है और जमीन का जो एक तिहाई हिस्सा है वो खुश्की है जिस पर हम बैठे हुए हैं, और बाकी सारा क्या है? पानी है, समुंदर है, दरिया है, नदी नाले हैं। ये समुंदर है, ये एक तरफ समुंदर और एक तरफ खुश्की है। यानी कि खुश्की का हिस्सा जो है वो एक तिहाई हिस्सा है और समुंदर का जो हिस्सा है वो 3 गुना है। 3 गुना है, वो 1 गुना है और ये 3 गुना है। समुंदर कितने गुना है? 3 गुना है। अब खुश्की में तबाही नहीं आई। पहला नरसिंगा जब फूंका गया तो आसमान पर से ओले जमीन पर गिरे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कहां पर हुई? खुश्की पर हुई। दरख्त जल गए, हरी घास जल गई। अब जो सी तबाही का मरकज है अब खुश्की नहीं बल्कि समुंदर है। कौन है? समुंदर के अंदर तबाही आएगी, समुंदर के अंदर डिस्ट्रक्शन आएगी। यह मुसीबत समुंदर में फटने वाले आतिशफिशा पहाड़ की तरह है। समुंदर के अंदर आतिशफिशा पहाड़ भी है ना, वो भी जब फटते हैं तो डिस्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं, जिसके फटने से समुंदर में अजीब तब्दीलियां
पैदा हो जाती हैं। जब समुंदर के अंदर भी डिस्ट्रक्शन आती है, तबाही आती है, तो वो भी समुंदर के अंदर इंतहा की तब्दीलियों को पैदा करने का मौजब बनता है। समुंदर की 1/3 यानी कि समुंदर के अंदर अगर 1000 मछलियां हैं तो उसके तकरीबन 3500 जो है मछलियां वो मर जाएंगी। 1/3 जो है हिस्सा मर जाएगा और जहाज भी तबाह हो जाएंगे। और जहाज कितने तबाह होंगे? 1/3 जहाज भी तबाह हो जाएंगे और 1/3 समुंदर भी जो है वो खून बन जाएगा। इसका मतलब है ये समुंदर जो है ये नीले कलर का है, लेकिन इस नीले कलर का समुंदर जो है वो 1/3 समुंदर जो है यानी कि 1/3 हिस्सा जो है सारे का सारा नहीं, जहां पर वो पहाड़ गिरेगा उस पहाड़ के चौगिर्द जो है 1/3 हिस्सा जो है वो भी खून बन जाएगा, वो खून बन जाएगा। तीन रिएक्शन होंगे जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा। और मेरे अजीजों 1/3 जहाज तबाह हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इंसान को और इंसान के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इंसान को हो तो ये रहा है कि पहाड़ किसमें गिरा है? समुंदर में गिरा है, लेकिन इंसान को, इंसान के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तहम ये नुकसान 1/3 होगा यानी कि महदूद होगा। क्या होगा? महदूद होगा। ये सारे का सारा नहीं, सारे का सारा समुंदर जो है ये खून नहीं बनेगा। सारे के सारे आबी जानवर जो हैं वो नहीं मरेंगे। सारे के सारे जहाज जो हैं वो तबाह नहीं होंगे, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन होगी ये महदूद होगी, ये लामहदूद नहीं होगी, लामुतनाही नहीं होगी, ये महदूद होगी। और उसी महदूद जो तबाही है उसके अंदर जो रिजल्ट्स पैदा होंगे आज हम उन्हीं को देखेंगे। पहली बात, इस समुंदर के अंदर जो पहाड़ को फेंका जाएगा, जो पहाड़ आएगा, वो पहाड़ कौन सा है? क्या वो प्रोनिफिकेशनली इस्तेमाल हुआ है या किसी के साथ उसको तशबीह दी गई है, या ये पहाड़ हकीकत में है, या ये पहाड़ किसी इल्म के बारे में हमें बताता है, या ये पहाड़ हमें किसी संतलत के बारे में बताता है। ये पहाड़ है क्या? मुख्तलिफ सोचे, मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ थियोलॉजियंस की बातें हैं और आज उन्हीं बातों को हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि ये पहाड़ कौन सा है। मेरे अज़ीज़ों, ये पहाड़ इश्तराकी तालीम का मिसल है। इश्तराकी तालीम जिसको हम सांझा भी कहते हैं और जिसको हम हिस्सेदारी का इल्म भी कहते हैं, क्योंकि ये इश्तराकी तालीम जो है ये बड़ा एक टॉपिक है, इस पर फिर हम बात करेंगे। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि ये पहाड़ इश्तराकी तालीम की तरफ भी इशारा करता है, जो खुदा को रद्द करने, जो खुदा को कबूल न करने, जो खुदा की नाफरमानी करने, जो खुदा की ऐसी तालीम के बारे में नहीं, जो खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम की सच्चाइयां हैं उनसे रोकती हैं, उनसे पीछे करती हैं और उनसे टर्न बैक करती हैं। ये पहाड़ ऐसी तालीम है जो खुदा की सच्चाइयों की तरफ बढ़ने नहीं देता, बल्कि यह पहाड़ खुदा के कलाम की सच्चाइयों से हमें दूर ले जाता है ताकि फिर कभी न उभरे। इसका शुरू हो गया है इश्तराकी तालीम, सांझ हिस्सादारी की तालीम, खुदा से नाफरमानी की तालीम, ऐसी बिदात, ऐसी कल्ट्स, ऐसी हेरेसीज दुनिया में पैदा हो चुकी
जाती हैं। कुछ थियोलॉजियन ये कहते हैं कि ये पहाड़ जो है उस तालीम की तरफ इशारा करता है, और कुछ थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि इस पहाड़ से मुराद बड़ी अजीम दुनियावी हुकूमत है। ऐसी बड़ी हुकूमत की तरफ वो इशारा करता है कि हो सकता है कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो रियासतें हैं, वो उनकी तरफ इशारा करता है कि जब ये बर्बाद होंगी तो डिस्ट्रक्शन का बाइस बनेंगी। कुछ थियोलॉजियंस का ये कहना है, और उनका इशारा रूस, उनका इशारा अमेरिका की तरफ है। ये वो रियासतें हैं जिनकी तरफ थियोलॉजियन का इशारा है। तीसरी बात, खुदा कुदरत के नासर को बतौर आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि बेदीन दुनिया को वो सजा दे सके। इसलिए यहां आग से जलता हुआ पहाड़ मिसाली तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मिसाली तौर पर, मिसाल के तौर पर यह पहाड़ इस्तेमाल हुआ है। समुद्र में एक तलातुम पैदा होगा, पानी खून बन जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, बैरी भेड़े तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, रूस और अमेरिका के बहरी बेड़े बहुत बड़े हैं। अगर आजकल आप खबरें सुन रहे हो तो हम खबरों में देखते हैं कि अमेरिका ने दूसरा बहरी बेड़े को भेज दिया है, जिस पर लाखों टनों के हिसाब से तियारे खड़े हमें नजर आते हैं। वो बेड़े बहुत बड़े हैं, बहुत कसरत के साथ बड़े हैं, और खुदा का कलाम उन बेड़ों की तरफ इशारा करता है। मसलन छठा बहरी बेड़ा, ऐसे जहाज तबाह हो सकते हैं, ऐसे जहाज बर्बाद हो सकते हैं उस समुद्र के अंदर, और तबाह होकर डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। कुछ थियोलॉजियंस का यह ख्याल है, लेकिन मेरा यह ख्याल है, बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होने के नाते से, इट्स माई थिंक, इट्स माई थॉट एंड इट्स माई एजुकेशन एंड इट्स माई थियोलॉजिकल एजुकेशन, कि ये प्रोनिफिकेशन नहीं बल्कि ये हकीकत पर मबनी होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हकीकत पर मबनी हैं। ये हकीकी तौर पर ऐसा होगा कि समुद्र के अंदर पहाड़, जो बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको फेंका जाएगा, उसको डाला जाएगा। ये बहुत बड़ा पहाड़ होगा जिसको समुद्र के अंदर डाला जाएगा, और ये आग से जला हुआ पहाड़ एक बहुत बड़े आतिश फिशां पहाड़ के फटने को जाहिर करता है। ये समुद्र में फटेगा, ये समुद्र में जब जाएगा तो ये फट जाएगा, और इसका तमाम लावा एक जलते हुए पहाड़ की मानो समुद्र में गिरता हुआ दिखाई देगा। इस किस्म की एग्जाम्पल हमें 26 अगस्त 1883 में मिलती है। 26 अगस्त 1883 में मिलती है। यह डेट है 26 अगस्त 1883। अगस्त 8वां महीना होता है, 7वां 8वां, ओके। इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां जो हैं वो पूरी होती थी
वो पूरी हो रही हैं और वो पूरी होती रहेंगी। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हैं जो जिसमें कभी मुनहरफ नहीं हुआ। ये सच्चाइयां हैं जो पूरी होती थी, पूरी हो रही हैं और पूरी होती रहेंगी। और इसकी एग्जाम्पल हमें 26 अगस्त 1883 में हमें एक वक़ूए से, एक वाक़े से मिलता है, जब ज्यादा के नजदीक अकड़ाओं के मकाम पर समुंदर में एक अजीम आतिशफिशा पहाड़ फटा था। 26 अगस्त को अकड़ाओं के मकाम पर एक आतिशफिशा पहाड़ वो फटा था। इसी दुनिया में फटा था, इसी समुंदर में फटा था। और शायद उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी। अब मेरी उम्र नियर टू 45। उस वक्त मैं 7 साल का था जब पकड़ाव के मकाम पर यह आतिशफिशा पहाड़ वो समुंदर में फटा था। इसका मतलब है अगर 1883 में आतिशफिशा पहाड़ फटा था तो वो आने वाले वक्तों में भी ऐसे पहाड़ों को वो समुंदर में डालेगा। आमीन। वो समुंदर में डालेगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल, आगे होकर बैठो। वो समुंदर में डालेगा और वो फटेंगे। अब भी इसी किस्म के वाक़े होने वाला है जो समुंदर यानी बहरे रोम में रूनुमा होगा। ये जलता हुआ पहाड़ कोई बड़ा शहाब साकिब भी हो सकता है जो जमीन की तरफ नीचे आ जाए और बहरे रोम में आकर घिर जाए, हो सकता है। लेकिन जब ये पहाड़ समुंदर में जाएगा, जब ये पहाड़ समुंदर में गिराया जाएगा, तो गिराए जाने से 3 किस्म की तबाहियां पैदा होंगी। इसके असरात हैं, इसके असरात पैदा होंगे। ये मैंने ये OBS का काम कर रहा है, OBS का काम कर रहा है ये मोबाइल, ये लैपटॉप OBS का काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक्शन है और इसके एक्शन में एक रिएक्शन होगा कि ये लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया ये देख रही है। इस लाइव सेक्टर को ये पूरी दुनिया देख रही है। इसका मतलब इन्होंने एक अमल किया है और उस अमल के तहत एक रिएक्शन हुआ है। अगर वो बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला जाएगा तो फिर 3 किस्म की तबाहियां ज़रूर होंगी। 3 किस्म की तबाहियां, बोलिएगा कितने किस्म की तबाहियां होंगी? 3 किस्म की तबाहियां ज़रूर होंगी। दूसरे नरसिंगे का गीत, 7 फरिश्ते एक तरफ खड़े हैं। पहले फरिश्ते ने पहला नरसिंगा फूंक दिया है, जमीन पर इंतहा की बर्बादी हुई। अब दूसरे फरिश्ते ने दूसरा नरसिंगा अपने मुंह में लिया और उसको फूंकना शुरू किया। और जब फूंकना शुरू किया तो दूसरे नरसिंगे का गीत जो है, दूसरे फरिश्ते के नरसिंगे का जो दूसरा गीत जो है वो नमकीन पानी की तबाही लाएगा। वो जैसे दूसरे फरिश्ते ने दूसरा नरसिंगा फूंका है, नमकीन पानी के अंदर तबाही पैदा हो गई है। अभी दूसरा नरसिंगा फूंका नहीं गया, दूसरा नरसिंगा अभी फूंका जाने वाला है। और जब दूसरा नरसिंगा, दूसरा फरिश्ता फूंकेगा तो समुद्र के अंदर तबाही पैदा हो जाएगी। और जब तबाही पैदा हो जाएगी तो उसके असरात जरूर होंगे, उसके असरात जरूर होंगे। कोई नहायत बड़ी जहरीली और आग नुमा चीज समुंदर में डाली जाएगी। फिर सुनेगा, कोई नहायत बड़ी
जहरीली आग नुमा चीज जो है वो समुद्र में डाली जाएगी। ये कोई शहाब साकिब भी हो सकता है, या ये आतिश फिशाम के लावे जैसी कोई और चीज, तहम कुछ भी हो, हम ये जानते हैं कि ये कोई कुदरती आफत नहीं होगी, ये कुदरती आफतें नहीं होगी। अर्थ क्यों कहते हैं, अर्थ क्यों कहते हैं ना, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है, जलजले कहा जाता है। तो जो जलजला आता है वो क्या होता है, वो नेचर की तरफ से होता है, वो नेचर की तरफ से होता है। जमीन के नीचे बस आतिशफिशां पहाड़ फटते हैं तो बस एक जमीन हिलती है, ये कुदरती अमल है। ये क्या है, ये कुदरती अमल, ये कुदरती अमल है। हवाएं चलती हैं, कुदरती अमल है। सूरज रोशनी देता है, चांद रात को निकलता है, सितारे निकलते हैं, कुदरती अमल है। ये क्या है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये क्या है, कुदरती अमल है। लेकिन ये जो पहाड़ है समुद्र में जो डाला जाएगा, ये कुदरती अमल नहीं है, ये कुदरती, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो पहाड़ है समुद्र के अंदर जो डाला जाएगा, ये कुदरती अमल नहीं होगा। मत सोचिएगा कि आसमान पर से कुछ चीज आ जाएगी, मत सोचिएगा कि समुंदर के अंदर खुद ब खुद कोई चीज आकर गिर जाएगी, बल्कि खुदा का कलाम यह कहता है एक बड़ा पहाड़ है जो समुंदर में डाला जाएगा, समुंदर में डाला जाएगा। यह कुदरती आफत नहीं होगी, ये दानिस्ता तौर पर होगी। दो बातें, दो लफ्ज हैं, एक दानिस्ता और एक नादानिस्ता, एक दानिस्ता और एक नादानिस्ता। नादानिस्ता क्या है, नादानिस्ता क्या है? मैं कलाम सुना रहा हूं, कलाम सुनाते सुनाते इस तरह हुआ हूं तो ये बोतल गिर गई है, ये नादानिस्ता तौर से मुझसे गिरी है। ये तो मैं कलाम सुना रहा था, मुझे मालूम नहीं कि ये बोतल जो है ये ऊपर से नीचे को गिर गई है। ये नादानिस्ता, ये नादानिस्ता है। लेकिन अब दानिस्ता बात है, मैंने ये बोतल को लिया, मैंने कहा ये कैमरे के अंदर आ रही है, ये ठीक नहीं है, इसको मैंने पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ये दानिस्ता तौर पर है, यानी कि अब बेहोश आवाज में कुछ करना, इसको कहते हैं दानिस्ता तौर पर। और जो अब बेहोश आवाज में ना हो वो ना दानिस्ता तौर पर होता है, यानी कि आपके शऊर में भी ना हो, वो हो जाए। लेकिन हम खुदा के कलाम में ये देखते हैं कि लफ्ज डाला गया, ये दो लफ्ज़ डाला गया, इसका मतलब है दानिस्ता तौर से उस पहाड़ को लेकर समुद्र में डाल दिया गया है। दानिस्ता तौर पर, क्या दानिस्ता तौर पर उस पहाड़ को लिया है और उसको समुद्र में डाल दिया गया है। और जब ये आतिशफिशां पहाड़ ये समुद्र में जाएगा, जब ये फटेगा तो 3 किस्म के असरात पैदा होंगे। कितने किस्म के? 3 किस्म के असरात। पहली बात मैंने ये बताई कि ये कुदरती अमल नहीं है कि कुदरत के साथ ये पहाड़ समुद्र में आ जाएगा, नहीं। मैंने ये बताया कि समुद्र में ये डाला जाएगा, समुद्र के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ ये है डाला गया, यानी कि दानिस्ता तौर पर होश हवास में ये जो पहाड़ है ये समुद्र में डाला जाएगा। और जब ये डाला जाएगा तो 3 काम होंगे। 1/3 समुद्र खून बन जाएगा, 1/3 समुद्र खून बन जाएगा, और समुद्र की 1/3 जानदार मखलूकात वो मर जाएगी, 1/3 जहाज तबाह हो जाएंगे। ये आपको थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि ये आपको दूसरी तरफ भी इशारा करता है। फिर मैं ये कहूंगा बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां जो हैं वो सच्चाइयां हैं, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हैं। पहले मैंने बात की अपने कलाम को
प्रूफ करने के लिए कि कुछ कहते हैं कि रूस है, कुछ कहते हैं अमेरिका है, कुछ ये कहते हैं इश्तराकी तालीम है, और कुछ ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो खुदा से दूर हो चुके हैं, ये उनके बारे में है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये खुदा की हकीकतें हैं। इसीलिए तो मैंने 26 अगस्त 1883 के वाक़े को मैंने बताया, ताकि ये जो मेरी बात है ये सॉलिड हो सके। इसी तरह अगर ये जो 3 रिएक्शन होंगे, बाइबल मुकद्दस भी इसके बारे में बताती है कि नहीं? बताती है। खुरूज की किताब को हमने पढ़ा है, 4 साल हमने पढ़ा है। आमीन। 4 साल खुरूज की किताब को पढ़ा है, 4 सालों में हमने 10 आफात को भी हमने पढ़ा है। और उन 10 आफात में ये भी एक आफत थी कि समुंदर जो है वो खून बन गया, दरिया जो है वो खून बन गया, आबी जानवर मर गए। बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है। अगर इसका मतलब है कि मिस्र के अंदर यह सब कुछ हो सकता था, आज भी यह सब कुछ होगा। यह हकीकत है, यह हकीकत की सच्चाइयां हैं कि 1/3 समुंदर जो है वो खून बन जाएगा, 1/3 आबी जानवर जो है वो मर जाएंगे, 1/3 जो जहाज है वो भी तबाह हो जाएंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये रियलिस्टिक है, ये प्रोनिफिकेशन नहीं है। ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरे अज़ीज़ों, तीनों असरात के अंदर हम ये देखते हैं कि जब समुंदर खून बन जाएगा, जब समुंदर खून बन जाएगा तो क्या वो पानी पीने के काबिल होगा? नहीं। इसका मतलब है इनडायरेक्ट जो है वो असर किस पर आएगा? इंसानों पर आएगा। इनडायरेक्ट असर जो है वो इंसानों पर आएगा। जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तो उसकी डिस्ट्रक्शन के बायस इंसानों पर ये तबाही आएगी। आई तो समुंदर में है, डायरेक्ट समुंदर में है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट जो रिश्ता है वो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। और समुंदर की तहाई जानदार मखलूक मर जाएगी। इसका मतलब है समुंदर की जौन सी मखलूकात है वो भी मर जाएगी। और जब वो मर जाएगी तो आप सोचिएगा माहीगीरों का क्या हाल होगा। माहीगीरों का क्या हाल होगा जिनका दारोमदार जो है, जिन इंसानों का दारोमदार जो है आबी जानवरों पर है, वो निकालते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, फिर उनका खाना चलता है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली जो असर पड़ेगा वो माहीगीरों पर पड़ेगा। और तीसरी बात, जहाज तबाह हो जाएंगे, यानी कि आमदो रफ्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आमीन। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और वो होगा तो डायरेक्ट समुंदर पर, लेकिन इनडायरेक्ट जो रिश्ता है वो इंसानों के साथ जुड़ा होगा, वो इंसानों के साथ जुड़ा होगा। तीनों सरात, तीनों जो रिएक्शन है, पिघले हुए लावा और गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों के फैल जाने के सबब पैदा होंगे। ये सरात बहरे रोम के तमाम समुंदर में नहीं होंगे। बहरे रोम का जो समुंदर है वो तमाम का तमाम जो है इसकी जद में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ इस खास हिस्से में यह तबाही आएगी जहां आतिश फिशा पहाड़ फट जाएगा। उस मुतासरा रकबे के अंदर यह सब कुछ होगा। उस इलाके के अंदर यह सब कुछ होगा जहां पर यह पहाड़ गिराया जाएगा। सारा बहरे रोम, सारे का सारा बहरे रोम के अंदर यह तबाही पैदा नहीं होगी, बल्कि उस हिस्से में होगी जहां पर पहाड़ को गिराया जाएगा, यानी कि महदूद इलाके में होगी वो तबाही। मैं बार बार ये कह रहा हूं,
पहला नरसिंगा भी फूंका गया तो महदूद इलाके में हुई थी तबाही। अब भी दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तो महदूद इलाके के अंदर यह तबाही होगी, और उस खास इलाके में समुंदर का पानी सुर्ख हो जाएगा, खून बन जाएगा। देखेगा इंसान तो डरेगा कि ये पानी तो ब्लू कलर का है, लेकिन ये सुर्ख कैसे हो गया। वो देखेगा, खौफ खाएगा, क्योंकि समुंदर का पानी सुर्ख हो गया है, खौफ खाएगा। और वहां की तमाम मछलियां, आबी जानवर वहां मर जाएंगे और जहाज गर्क हो जाएंगे। हम वसूख से नहीं कह सकते, हम वसूख से नहीं कह सकते कि ये जो समुंदर है, ये जो बहरा रोम है, कहां पर ये तबाही होगी। ऊपर होगी, दरमियान में होगी, नीचे होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, शिमाल, जनूब, मशरक या मगरब, किस इलाके में ये बहरे रोम के अंदर ये तबाही होगी, हम वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यहाँ पर खामोश है। सिर्फ यही कहा जाता है कि समुंदर के अंदर 1/3 समुंदर के अंदर ये तबाही पैदा होगी। अगर खुदा का कलाम ये कहता है कि बहरे रोम के शुमाल में, बहरे रोम के मगरिब में ये होगा, तो फिर हम ज़रूर कह सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर रकबा नहीं बताया गया, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये किस जगह पर ये पहाड़ फटेगा। पहले नरसिंगे के साथ ऐसी आफतें आईं जिनका ताल्लुक जो है, जब पहला नरसिंगा फूंका गया, जब उसकी आफतें आईं तो वो कुर्राए हवा के साथ थी। लेकिन जब दूसरा नरसिंगा फूंका गया तो उसका जो ताल्लुक है अर्जियाती मुजाहिरे से है, यानी कि जमीन के तबकों का जो हिस्सा है उसके ताल्लुक होंगी। और एक और बात, 2016 में, 2016 के अंदर, अब ये देखिएगा तबाही 2016 के अंदर, ये रिसेंटली बात है, 2016 की बात करने लगा हूं। 2016 में दुनिया भर के समुद्रों में मौजूद बहरी जहाजों, बहरी बेड़ों, उनके बारे में इल्म लिया गया कि बहरे रोम के अंदर कितने बहरी बेड़े, कितने जहाज हैं। तो 2016 में उनकी अमूमी तादाद जो थी वो तकरीबन 50,000 थी। कितनी? 50,000 बहरे रोम के अंदर जो बहरी जहाजों की तादाद वो 50,000। और 50,000 अगर बहरी बेड़ों की तादाद है, समुंदर के अंदर जहाजों की तादाद है, तो इसका जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा बनता है तकरीबन 17,000। कितना? 17,000। यानी कि जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा, जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तो एक पहाड़ समुंदर में गिराया जाएगा, तो उसके गिरने से जो जहाज़ों की तादाद होगी वो 1/3 यानी कि 17,000 जहाज़ जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बहरी जहाज़, ना सिर्फ बहरी जहाज़ तबाह होंगे, बहरी जहाज़ों के अंदर इंसान भी होंगे। बहरी जहाज़ों के अंदर इंसान भी होते हैं ना, कि वो ऑटोमेटिक ही चलते हैं, इंसान भी होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, उन बहरी जहाज़ों के अंदर जो इंसान होंगे, अगर वो 17,000 जहाज़ हैं, 17,000 जहाज़ हैं, तो सोचिए एक जहाज़ में एक आदमी नहीं बैठता, बल्कि एक जहाज़ में लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग बैठते हैं। यानी कि जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तो समुंदर के अंदर इनडायरेक्टली तौर पर इंसान भी मरेंगे, इंसान भी मरेंगे। हो सकता है, वेरी सॉरी वैसे बात करने लगूं, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में, मैंने
अपने ख़ानदान के साथ ये बात करता हूँ कि जब खुदा मुझे गाड़ी देगा ना, तब मैंने कराची जाना है, वैसे नहीं मैंने जाना है, अपनी गाड़ी पर जाना है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी गाड़ी होगी तो कराची जाएंगे, तो फिर जब कराची जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है मंडोड़ा भी जाएंगे, क्लिफ्टन भी जाएंगे, ठीक है, समुंदर में जाएंगे। मालूम नहीं कि जिस जहाज़ पर मैं और मेरा ख़ानदान बैठा हो उसी वक्त दूसरा नरसिंगा फूंक दिया जाए। मालूम नहीं, उस वक्त दूसरा नरसिंगा फूंक दिया जाए। तो जब वो दूसरा नरसिंगा आसमान पर फूंक दिया जाएगा तो सोचिए, समुंदर के अंदर पहाड़ डाला जाएगा, और जब डाला जाएगा हो सकता है, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपने आप को इस जगह पर रखता हूँ, हो सकता है कि उस समुंदर के अंदर मैं और मेरा ख़ानदान भी हो, मैं और मेरा ख़ानदान भी हो, और उसी जहाज़ में हम ख़त्म हो जाएं। हो सकता है ना। लेकिन एक उम्मीद है, वो आगे चल के दूंगा। मेरे जिसो, बहरी जहाज़ों के साथ बहरी अमला भी, और उसमें जो सवार है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, इस समुद्री आफत की नज़र हो जाएंगे। इसके नतीजे में समुद्री जो तिजारत है उसको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। माहीगीर से वाबस्ता जो अदारे हैं, माहीगीरी के ताल्लुक से जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो अदारे भी अपने दरवाजों को बंद कर देंगे। माहीगीर अपने दरवाजों को बंद कर देंगे और उनको ऐसा करना पड़ जाएगा। बथेरे साहिली ममालिक जो हैं उनकी मुआशी हालतें बर्बाद हो जाएंगी। लाइक दिस दुबई बहुत सारा रुपया पैसा समुंदर से कमाता है। थाईलैंड बहुत सारा रुपया पैसा समुद्रों के बीच से कमाता है, मैंने देखे हैं। और अब पाकिस्तान सी पोर्ट, वो भी समुंदर के साथ। खुदा का कलाम यह कहता है कि वो समुंदर, 1/3 समुंदर बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ना सिर्फ समुंदर बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जहाज़ हैं, जो आबी जानवर हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब वो होंगे तो उस मुल्क की मुआशियत पर फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगी। आज देख लीजिएगा डॉलर कहाँ पर आ गया, डॉलर कहाँ पर आ गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो है ना, डॉलर नीचे आने की वजह है। 287 पर आ गया है, डॉलर के नीचे आने की वजह है। पहले 300 समथिंग था, 20 रुपये था, इस कदर नीचे आ गया है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि पैसे रुपये का भी कोई हाल थोड़ा सा बड़ा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि वो जंग की हालत में है। अमेरिका जंग की हालत में है, तबाही हो रही है। बेशक वो इसराइल में हो, फ़लस्तीन में हो, कहीं भी हो, तबाही का बाइस है। इसलिए चूंकि अमेरिका उसके साथ है तो मुआशत तो नीचे जाएगी, मुआशत नीचे जाएगी। और जब दुनिया के अंदर ये तबाही आएगी तो मुआशत भी नीचे आ जाएगी। और अभी तक तो मेरे अज़ीज़ों 2 नरसिंगे फूंके जाएंगे, 2 नरसिंगे फूंके जाएंगे। जब पहला नरसिंगा फूंका गया था उस वक्त भी इंसान के ऊपर तबाही आई, और अब जब दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तब भी दुनिया के अंदर तबाही आएगी। इस बेचैनी व अबतरी के ज़माने में खुदा के बरगज़ीदा लोगों के दिलों में खौफ व हरासा ना होगा। जो बात मैंने कही कि हो सकता है कि मैं और मेरा ख़ानदान में नोड़ा गे हों, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि आगे चलकर मैं बताऊंगा। इस बेचैनी और अबतरी के ज़माने में खुदा के बरगज़ीदा लोग जो हैं उनकी रूहें हरासमेंट का शिकार
नहीं होंगी, उनकी जानें खौफज़दा नहीं होंगी, उनकी रूह के अंदर बेचैनी और बेकरारी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा के बरगज़ीदा लोग होंगे। आमीन। क्योंकि वो खुदा के कलाम पर तकिया करेंगे। और ज़बूर नंबर 86वां और उसकी दूसरी आयत में ये लिखा हुआ है, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं है, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं है, खो जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। जो खुदा के लोग होंगे, जो बरगज़ीदा लोग होंगे, बेशक पहला नरसिंगा, दूसरा नरसिंगा, जितने मर्जी नरसिंगे फूंक दिए जाएं, खुदा के लोग जो हैं वो सेव किए जाएंगे। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है, 1/3 समुंदर जो है वो खून बन जाएगा, 1/3 आबी जानवर मर जाएंगे, 1/3 जहाज तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो ईमानदार लोगों का होगा। आमीन। तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से ईमानदार लोगों के होंगे और 1 हिस्सा बेईमान लोगों का होगा, जो खुदा पर तवक्कुल नहीं करते, खुदा पर यकीन नहीं रखते, खुदा पर भरोसा नहीं रखते। उनके लिए ये 1/3 डिस्ट्रक्शन का बाइस बनेगी, ये तबाही। इसलिए अगर आज से पहले आप ये सोचते हैं कि वी आर नॉट राइचियसनेस पर्सन, हम खुदा के बरगज़ीदा लोग नहीं हैं, हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल चुकी हैं, हमारे दिल के अंदर दूसरे के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, तो निकालिएगा उन बातों को, इकरार कीजिएगा और कहिएगा, ऐ खुदा मैं तेरी बरगज़ीदगी में आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज खुदा के कलाम में ये बातों को सीखा है कि जो बरगज़ीदा लोग होंगे वो बच जाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे और वो डिस्ट्रक्शन का बाइस नहीं बनेंगे और ना इस डिस्ट्रक्शन के नीचे आएंगे। खुदावन मुझे बरगज़ीदा बना ले, खुदा मुझे बरगज़ीदा बना ले, मैं बरगज़ीदगी में आना चाहता हूं। ऐ खुदा मैं ईमानदारी की रूह में आना चाहता हूं, मुझे ले और मुझे ईमानदार बना, मुझे ले और मुझे बरगज़ीदा बना। जिस तरह अब्राहम बरगज़ीदा था, वो बुलाया हुआ था, वो चुना हुआ था, वो डेडिकेट था, ऐ खुदावन मुझे भी बरगज़ीदगी की लिस्ट में ले आ, ताकि ये तबाही मुझ पर, मेरी आल पर और मेरी नस्ल पर ये तबाही ना आए। खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने का बड़ा फजल अता करे। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा। प्रेज, वर्शिप टू लॉर्ड। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज, वर्शिप टू लॉर्ड। दुआ कीजिएगा। बहन सुंबल आएंगी, वो दुआ करेंगे इस कलाम के लिए। हालेलुया। बहन सुंबल आएंगी और दुआ में आती होंगी। वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड। खुदा से कहिए कि खुदा मुझे बरगज़ीदा बना ले, मुझे बरगज़ीदा बना दे, मुझे बरगज़ीदगी की लिस्ट में ले आ, मुझे ईमानदार लोगों में ले आ खुदा, ताकि मैं खुदा ने ईमानदारी की रूह के साथ तेरे साथ वफादार लिपटा और जुड़ा रहूं, और ये समुंदर की तबाही मुझे दबोचने ना पाए। प्यारी बहन सुंबल के साथ मिलकर ये दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू जो जिंदगियों का मालिक है, तू जो रब्बुल अफ़वाज है,
तू जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू जो बचाने की कुदरत रखता है, तू अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखता है। आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद तू हमें तैयार कर कि हम तेरे इस मुकाशफा से खुदावंद अपनी जिंदगियों में ये खुदावंद ईमान रखें कि ईमानदार, रास्तबाज और तेरे खून खरीदे जहां भी हो तो उनको बचाने की कुदरत रखता है। खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने लोगों में खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद इनके दिलों को तैयार कर, ताकि उस मुसीबत के दौर से खुदावंद हम बच निकले, हम बरगजीदा हो जाएं। हमारी रूहों को तैयार कर खुदावंद, ताकि हम तेरी सलीब के नीचे आ जाएं। तू हमें तैयार कर खुदा, हमारे ईमानों को मजबूत कर दे। हम अपनी जानें तेरे सामने रख देते हैं। हमें उन अल्फाज से, उन मुसीबतों से तू छुड़ाए रखना खुदावंद। ये लोग जो तेरे खून खरीदे हैं, ये तेरी गवाही के लिए आगे बढ़े हैं, ये तेरे नाम में खुदावंद आगे बढ़े हैं, ये तुझे जाने खुदावंद। तू अपने लहू को इन पे लगा दे खुदावंद, वो लहू जो सलीब पर बहाया गया। देख, ये तेरे खून खरीदे हैं, ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि तू इनका नजात दहिंदा है। तू हमें उन अफाज से, उन मुश्किलों से खुदावंद बचा, और इन मुकाशफात को हमारी जिंदगी में यहाँ कर दे खुदावंद। तेरे खादम के लिए तेरी खास बरकत को मांगते हैं। तो अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, मसा से, कुव्वत से मामूर कर दे। यस, हालेलुया। यीशु के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन।